क्रिएटिव टॉक शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं भानु जी और इनसे हम कुछ सवाल करेंगे अपनी मातृभाषा हिंदी के बारे में, जो हमारे देश की मातृभाषा है। तो भानु जी, हमारा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि सर्वप्रथम हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे देश में हमारी मातृभाषा की ऐसी हालत क्यों है कि आज हम इसे प्राथमिकता नहीं देकर हम दूसरी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे आज इंग्लिश का चारों तरफ बोलबाला है। सही बोला। हमारी हिंदी इंग्लिश से क्यों इतनी दबी हुई है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको मैं एक कहानी के रूप में आपको सुना सकता हूं। तो मैं आपको इस हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस बताने के लिए एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप अगर बोले तो मैं आपको सुनाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इजाजत है। सुनिए, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा के यहां कुछ व्यापारी आए और उन व्यापारी के साथ एक नौकरानी थी। समय गुजरता गया, धीरे धीरे नौकरानी ने अपने वश में कर लिया राजा को। मीन्स राजा का प्रभाव खत्म होते गया, उसकी रानी का प्रभाव खत्म होने लगा और नौकरानी का प्रभाव बढ़ता गया। चल रहा है, एक दौर चल रहा है। इसमें अब धीरे धीरे जब राजा उस नौकरानी के गुलाम हो गए तो राजा के पीछे पीछे प्रजा चलती है। उसके अनुसार प्रजा भी उसी का अनुसरण करते हुए नौकरानी के गुणगान गाने लगे। क्योंकि प्रजा तो देखिए, राजा जैसी राजा उसी प्रजा, ये कहावत हमारे हिंदी मुहावरों में आप अक्सर सुना करते हैं। तो पूरी प्रजा उसकी गुलाम हो गई। अब रानी का प्रभाव इतना बढ़ गया नौकरानी का कि रानी का अस्तित्व मिटने लगा। उनका कद छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। अब रानी के जो लोग थे उसको निठल्ले, गंवार, मतलब जितने छोटे उपनाम है उस उपनाम से उनको नवाजा जाने लगा। अब दुर्दशा ये हो गई कि जो रानी थी उसकी दशा नौकरानी की हो गई, और जो व्यापारियों के साथ नौकरानी आई थी उसने पूरे प्रजा और राजा को बस में करके एक तरफ अपने आप को रानी बना लिया। मुखौटा खड़ा हो गया यहाँ। अब प्रजा और राजा दोनों गुलाम हो चुके हैं एक तरह से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो हिंदी थी वो रानी थी जी, और जो अंग्रेजी थी जी वो नौकरानी थी, और जब अंग्रेजी आ गई तो हमारी रानी की जो स्थिति थी वो नौकरानी जैसी हो। सही पकड़े आपका कहने का मतलब यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम वही समझाना चाहते हैं लोगों को। पर मैंने ये भी सुना कि हमारी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारी हिंदी भाषा को, मतलब हमारी रानी को, जी, रानी के उत्थान के लिए लोगों ने कुछ ना कुछ मेहनत तो कहीं ना कहीं किया था शायद। जी जी जी, वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारी सरकार योजनाएं आती हैं, हिंदी पखवाड़ा। अरे, जो इंसान मरा ही नहीं उसका पखवाड़ा कैसे मन सकता है? हम हिंदू हैं, आप समझते होंगे जयंती मनता है, गांधी जी मर गए, गांधी जयंती बनता है। हिंदी मर गई, हमने मार दिया, हम खुद ही मार के खुद ही जयंती मना रहे हैं। वही बात है कि नौकरानी को इतना महत्ता दे दिए, इतनी उसकी महत्वपूर्ण उसको बना दिए कि अपनी रानी, अपनी मां समान भारत माता को हम उसकी जयंती मना रहे हैं जीते जी। सोचिए कितना बुरा हाल है। और इस हाल के पीछे किसका? कुलीनगर और राजा, जितने बड़े लोग हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे देश में हमारी जो रानी थी नौकरानी बनके और अभी भी कुचली जा रही है। आज आप देखिए, कहीं भी ऑफिस में जाइए, बड़े ऑफिस में हिंदी में आप बात करते हैं कि हाँ मैं यहां से आया हूं। हाँ, बड़ी बड़ी हिंद दृष्टि से देखा जाता है, उनको बड़ी नई दृष्टि से देखा जाता है। उधर से एक बढ़िया सी लड़की रहती है, एक्सक्यूज मी, ओके, जस्ट सिट डाउन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो लड़का उससे वहां डोनलाइज फील करता है, वो तेरी लड़की। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके जब हम हिंदी में कुछ बोलते हैं तो लड़की का रिएक्शन ये होता है, कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, इंग्लिश में कहती है व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। मतलब वो लड़की भी हिंदुस्तानी होते हुए भी हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ रही है, होते भी नौकरानी की चाटुकर्ता करके नौकरानी को ऊपर बढ़ा रही है। भानु जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी, सब कहते हैं कि
पूरे वर्ल्ड, जी, पूरे वर्ल्ड में हर भाषा की जो जननी है वो हमारी संस्कृत है, हमारी संस्कृत। सही बात। और सब हमें कहते हैं- गर्व है संस्कृत। हाँ, और जो हमारी हिंदी है जी, वो सबसे संस्कृत की लाडली बेटी कही जाती है। सही सही बात। इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, सारी चीजें क्लियर है, मतलब पूरी दुनिया जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं। आप किसी भी चीज में दोनों में एक अंतर निकालिएगा तो आप अंग्रेजी भाषा जो है उसके स्वर अक्षर जो हैं सिर्फ 5 हैं। पढ़ते हैं हम लोग भावेल, करेक्ट है, भावेल और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे हिंदी में हमारे हिंदी में 12 हैं। तो हम उनसे कोई भी सेंटेंस, वाक हुआ, ये सब इसमें भी हम मजबूत हैं। हमारे पास स्वर गले से जितनी जो चीजें निकलती हैं, जितनी निकलना चाहिए, हम उस पर बिलीव करके उस पर अपना हिंदी को बनाया है। हमारे हिंदी का बेस स्वर है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन इंग्लिश में जो व्यंजन है व्यंजन वो व्यंजन से 21 है, जबकि हमारे हिंदी में टोटल व्यंजन 32 है। बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में बहुत सारे भटकाव है। अब जैसे सी को भी का बोलते हैं, के को भी का बोलते हैं, CH को भी का बोलते हैं, बिल्कुल। क्रॉनिकल बोलते हैं ना, तो सी को भी का बोलते हैं वहां पर, वो CH होता है। नेशनल है, उस अगर हिंदी में पढ़ाते हैं NT है, एक तरफ पढ़ाते हैं टी से टा, तो नेशनल होना चाहिए। ठीक है। साइकोलॉजी है तो P पहले लिखेंगे तो पुस्कोलॉजी पढ़ना चाहिए उसको। तो मतलब इनका कुछ क्या गोल ही क्लियर नहीं है और फुटबॉल खेलने निकल गए भैया। बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हिंदी जो है सबसे सरल, सुगम और आसान एक भाषा, हमारे उसकी जननी जो संस्कृत है उससे निकाला गया है। जो हमारी आम लोग हैं, जो आम दिनचर्या बिताते हैं, लोगों को काम करना है, कहीं नौकरी के लिए जाना है, व्यवसाय करना है, बातचीत करनी है, कि एक आम सरल भाषा का इजाद किया गया है जिसको हिंदी बोलते हैं। और हिंदी ने एक्चुअली में देखा जाए तो सबको अपनाया भी है। जैसे इंग्लिश का हमने शब्द अपना लिया है रेल। सही बात। अब रेल का हिंदी क्या करेंगे? सही बात। तो इस तरह हिंदी ने बाकी सब लैंग्वेज, जो बाकी जो भाषाएं हैं, कुछ संस्कृत से उठाया, कुछ इंग्लिश से उठाया, कुछ अरबी से उठाया। दयालुता हमारे समाज, हमारे भारत देश में दयालुता, हम पहले दयालु ही हैं। हाँ। हम कभी निर्दयी रहे नहीं, हमारा इतिहास गवाह है। चाहे भाषा हो, चाहे युद्ध हो, हम पर आक्रमण सबने किया है, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। सब हमें लूट के ले गए, भाषा तक हमारी भाषा लूट के ले गए, अपनी भाषा यहाँ घुसा दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे संस्कृत लेके गए, वहां अपना उस पर भाषा बना दी। खैर, जिसने भी हिंदी का इजाद किया होगा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इजाद किया है, क्योंकि हमने सबको अपनाया है। जी। जैसे अगर हम रेल अपना लेते हैं, अगर हम इसको उच्चारण करें हिंदी में तो होगा लौ पथगामिनी, तो इतना लंबा मतलब बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होगी। जी, इसलिए मैंने कहा कि एक आम जो लोग हैं उनके लिए सरल एक भाषा बनाया गया है। आप अभी डिफरेंस आपको एक बता सकता हूं। आप कितने लोग अपने करियर में पीछे रह जाते हैं, अपने व्यवसाय में पीछे रह जाते हैं। ऐड देखते हैं आप टीवी पर, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ये नहीं कर सकते, आप इंटरव्यू में पिछड़ जाएंगे। क्यों भैया, हम अपने देश में ही हैं, हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी में इंटरव्यू नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। उसको मानसिक रूप से दबाया जाता है। हाँ, तो भानु जी आप क्या वापस बताइए जरा। जी, मैं आपको ये एक, अब मैं सोच रहा हूं कि आपको एक ऐसी एग्जांपल दूं, ऐसा आपको बताऊं कि नहले पर दहला हो। आपने आपको कुछ बोल रहे थे ऐड के बारे में। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आजकल टीवी खोलते ही, न्यूज़पेपर खोलते ही बाहर एडवर्टाइजमेंट दिखता रहता है, पोस्टर, ये वो। 36 दिनों में इंग्लिश सीखे। इंग्लिश आपको नहीं आती है, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है? तो मैं भानु प्रताप उजाला उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि किस दिन नौकरानी को यहां से भगाया जाएगा और हमारे मीडिया पर, हमारे टीवी पर ये ऐड शुरू हो कि क्या आपको इंग्लिश, हिंदी आपको सीखनी है? 36 दिनों में नहीं, हम 6 दिनों में आपको हिंदी सिखाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा सरल है। भानु जी, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। जी, देखिए, मैंने जहां तक सुना है कि आज पूरे विश्व में अगर किसी लैंग्वेज का इजी कम्युनिकेशन होता है इजी तरीके से, तो वह इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। जी, आपका इस बारे में क्या मत है? एक तरह से आप भी उस नौकरानी के फैलाए हुए भ्रम जाल में उतना ही तक जानकारी नहीं, हमारा सवाल ये नहीं है पूरे विश्व में क्या इंग्लिश। नहीं, मैं उसी बात को आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई जो है,
सच्चाई ये है कि आज दुनिया में सबसे पहले नंबर पर चाइनीज भाषा बोली जाती है। मतलब क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। सोचने वाली बात है, सिंपल बात है, अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो। बाकी मीडिया में तो कुछ भी हल्ला रहता है कि दुनिया को अमेरिका चलाता है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी भाषा जो है, दूसरी भाषा हमारी भाषा है। अच्छा, मतलब हमारी हिंदी। तीसरी भाषा आपकी अंग्रेजी आती है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य हुआ कि चूंकि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो चाइनीज है, और सेकंड नंबर पे हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, और यहाँ तक कि हर देश में हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी तो हम बोलते ही हैं। सही बात है। और एक चीज और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम शब्दकोश के मामले में भी सबसे धनी हैं। अच्छा, मेरे को एग्जैक्टली जानकारी उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा है जानकारी की, जहां तक मेरे को जानकारी लगी है कि हमारे हिंदी में 1 लाख से ज्यादा शब्द हैं। और आप इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां सिर्फ 5,000 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समुद्र हैं, वो नदी है। आप नदी में नहीं, आप तालाब कह सकते हो। तालाब का समुद्र में कुआं कह सकते हैं आप, वो तो कुआं है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप जैसे लोग आपने हमारे थ्रू हमें अपने चैनल पर बुलाया और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे इन बातों को, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ सुनिए मत, इस चीज को फैलाइए। आप डरिए मत, लोगों को डराइए कि हम हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भानु जी, अभी हमारा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। बहुत अच्छे भानु जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इनफैक्ट आपको ही नहीं, मुझे भी उस दिन का इंतजार है। आज जो एड पर ये आता है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप पिछड़ जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये ऐड होगा कि आपको हिंदी नहीं आती, आप कैरियर में पिछड़ जाएंगे। मैं उस ऐड का इंतजार कर रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच भी हमारे से मिलती जुलती है। जरूर। इनफैक्ट एज मैं तो आपका इंटरव्यू लेने आया था कि हिंदी के बारे में आपका क्या ख्याल है जी। आपके जो ख्याल है हमसे बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं जी। तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, हमारे बच्चे नहीं कर पाते। नेशनल को नेशनल बोलेंगे वो, सही बात है। पर हमारी जो भाषा हिंदी है उसमें जैसे अगर एक बच्चा क ख ग घ अंग च छ ज यहाँ से लेके तलाबी श से मूर्धन्य स तक पढ़ ले, तो एक विद्वान आदमी जो हिंदी के शब्द का उच्चारण करेगा, हमारा छोटा बच्चा भी वही उच्चारण करेगा। तो ये हमारी भाषा की सरलता, ये हमारी हिंदी की सरलता है। जरूर। और आपकी जो सोच है बहुत अच्छी लगी मुझे, और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जरूर टीवी पे ऐड होगा। जरूर कि हम हिंदी को, अगर अंग्रेज इंग्लिश को 36 दिन में सिखाने की कोशिश करते हैं या सिखाने की अपनी अहमियत देते हैं, तो हम हिंदी को सिर्फ 6 दिन में सिखा सकते हैं। भानु जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल क्रिएटिव टॉक शो में आप आए हैं जी, और मैं आपके हर विचार से पूरी तरह से सहमत हूं। और जहां तक हमारा भी अपना कैलकुलेशन है कि आज हमारी हिंदी, देखिए हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं हिंदी के बारे में या दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं वो हमें नहीं पता है, पर जो सबसे समृद्धशाली देश है, जो सबसे तरक्की करने वाला देश है, जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, सही बात है, जो एक तरह से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में पूरे विश्व पे रूल कर रहा है, सही बात। वैसे भी जो देश है, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, वैसे भी देश आज हमारे हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। सही बात है। आज हमारे हिंदी के विश्वविद्यालय, विद्यालय और कॉलेजेस आज अमेरिका और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में खुल रहे हैं, तो लोग हमारे हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। पर हमारे ही देश के लोग हमारे हिंदी को पीछे ढकेल के अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। सही बात है। इसे बेवकूफी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? आज बहुत सारे हिंदी के जो कॉलेजेस हैं, बेवकूफी नहीं बोलेंगे इसको गुलामी बोलेंगे। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हमारे देश के लोग अगर ये हमारा टॉक शो देख रहे हैं, तो जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि शर्म मत कीजिए, गर्व कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन वर्ग, उन समुदाय जो लोग इंग्लिश की अहमियत देते हैं, इंग्लिश पर इतनी जोर देते हैं, उनसे आप सीधा वाक्य युद्ध कराइए। बिल्कुल। पर एक बात है भानु जी, ये जो चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, अगर हिंदी को प्राथमिकता दे रहा है तो एक तो हमारे हिंदी का इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये भी फैक्ट है कि आज हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है जी, कि उस मार्केट में एंट्री करने के लिए उनको हिंदी की जरूरत पड़ रही है। और सिर्फ यूरोपियन कंट्री नहीं, इवन चाइना की आप बात करें तो वहां भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। हमारे जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, हमारे टीचर्स वहां जा रहे हैं, हमारे टीचर्स अमेरिका जा रहे हैं, हमारे मैथमेटिशियंस वहां जा रहे हैं, ये जाकर वहां पे पढ़ा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मार्केट है।
तो हम अपनी चीज को क्यों नहीं अडॉप्ट करें, बजाय इसके कि हम उनकी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इंग्लिश को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे ही जो योग है, अमेरिका में जाके योगा बन रहा है, हम तो योग करते नहीं है कभी नहीं। यहाँ पे आके जब योगा बन के आता तो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ तो मजाक बना हुआ है योगा, ठीक है, योगा को लोग मजाक ऐसे जोक लेते हैं। आज हमारे जितने वेद पुराण है, जितने संस्कृत की जो वेद पुराण वगैरह है, सही कहा आपने, वो सब वहां लेके चले गए वो लोग ही पढ़ रहे हैं ना। सही बात है। हम तो देखा जाए तो उससे कुछ फायदा उठा ही नहीं रहे, फायदा एक्चुअली तो लोग उठा रहे हैं। सही बात। तो उन लोग को जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल कंट्री है, वो हमारे हिंदी का फायदा उठा रहे हैं, वो हमारे संस्कृत का फायदा उठा रहे हैं, और हम अपनी चीज का फायदा नहीं उठा रहे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ। हमारी मक्खन लेके चले गए हो, हमें च्युइंगम दे दिए, हम चबा रहे हैं और हमें वो बोल रहे हैं नहीं अब रस मिलेगा। अरे मिलेगा आपको, चबाते रहिए चबाते रहिए। उसी तरह हमारे देश के लोग इंग्लिश बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, और हमारे मक्खन लेके वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया। तो फाइनली आनंद जी, मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि हम लोग आज टॉक शो किए तो ये विश्वास हो, ये एक आगाज हो कि दुनिया में सबको आज गर्व हो, महसूस हो कि जो चीजें आज योग पूरी दुनिया में अपनी परचम फैला रहा है, उसी तरह मुझे विश्वास है कि एक दिन हिंदी हमारी पूरी दुनिया पर राज करेगी। तो मैं दोस्तों और अपने आपके दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि उस दिन का इंतजार न करें, नहीं तो ऐसा ना दिन आ जाए कि हमें हिंदी को भी आयात करना पड़े, जैसे हम चीनी और प्याज को कर रहे हैं। मतलब हमारे किसानों को ऐसे हाल हुआ है कि हम चीनी और प्याज के लिए भी आयात करते हैं। अक्सर सुनते हैं न्यूज में, हमें बड़ा शर्म महसूस होता है, कृषि प्रधान देश हम हैं और प्याज लेके आ रहे हैं अमेरिका से। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं ये बोलूंगा और आपको कसम दूंगा कि आज से आप कमर कस लीजिए, हिंदी को आप अपनाएंगे क्योंकि आपकी मातृभाषा है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हिंदी भी आयात करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे आनंद जी कुछ बोले। तो बिल्कुल क्रिएटिव हमारे जो टॉक शो है, उनके ऑडियंस से हमारी गुजारिश है कि भानु जी ने जो कहा है कि हमारी जो हिंदी है, इसकी हालत वैसी नहीं हो जाए कि जिस तरह हम हमारी योगा बन के हमारे पास आई है, उसी तरह हमारी हिंदी पता नहीं किस रूप में हमारे सामने आए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है और पूरी तरह से गर्व है कि हमारी हिंदी को हमारे देश के वासी लोग बिल्कुल प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। क्रिएटिव टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ हैं आज मिस्टर रोहित बजाज। नमस्कार। इनके कुछ सवाल होंगे और हम इनके सवाल का जवाब देंगे। तो रोहित जी, आपका सवाल क्या है आज का? आनंद जी, इस धरती पे हर इंसान अपनी मातृभाषा पर गर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आज हम ये मानते हैं कि हिंदी जो है विज्ञान के लिए सबसे बड़ी देन है। मैं उनके विज्ञान की देन नहीं है, हिंदी एक वैज्ञानिक तरीका है, उनका विज्ञान की देन नहीं है। हर चीज उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी आपके सीट पे मिस्टर भानु प्रताप जी बैठे थे, उन्होंने सेम सवाल किया था, पर उस दिन का टॉपिक अलग था, आपका टॉपिक अलग है। तो हिंदी के बारे में आपको बता देता हूं कि हिंदी जो है एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है। जब हम इसे बोलते हैं तो हम जो शब्द बोलते हैं या कोई व्यंजन जो बोलते हैं, तो हर एक वैज्ञानिक तरीका, जैसे स्वर है तो स्वर हम कहां से निकलता है? वो हमारे गले से निकलता है। जब हम बाकी चीजें क ख ग अंग च छ या बोलते हैं, जो व्यंजन है वो हमारे मुख से निकलता है। बराबर है। ठीक है। तो जैसे हम क ख ग घ अंग बोलते हैं, तो इसे कहते हैं कंठव्य। क्यों? क्योंकि ये कंठ से निकलता है। क ख ग घ अंग। तो कहां से आवाज निकलता है? गले से। गले से निकलता है। इसके बाद हम आते हैं इस पे च छ ज ज ज्ञ, तो इसे कहते हैं तालव्य। तो जब हम उच्चारण करते हैं च छ, तो रोहित जी, जैसे मैं आपको क ख ग घ अंग के बारे में बताया, तो ये कंठव्य है, क्योंकि जो आवाज है वो हमारे कंठ से निकलती है, गले से कंठ से निकलती है। अब वैज्ञानिक तरीका ये देखिए, हमारे जिन्होंने भी शब्द बनाए होंगे या जिन्होंने भी ये क ख ग बनाया होगा, तो ये जो पार्टिकुलर जो व्यंजन है, शब्द नहीं व्यंजन जो है, ये जो व्यंजन है ये 5-5 के समूह में है। बराबर है।
जितने भी आप देखें क ख ग या च छ ज ज या य ल जितने भी है सब 5-5 का समूह है। तो देखिए ना कितने वैज्ञानिक तरीके से इसको सजाया गया है। जैसे क ख मैंने आपको बता दिया कंठव्य, उसी तरह च छ ज झ या बराबर है। अभी इसमें जो हमारी जीभ है वो जो है वो हमारे तालू से निकलती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं तालव्य। बराबर है। अब जरा छ छ बोलिए, क ख ग ये आपके कंठ से निकला, छ छ बोलिए, छ छ ज कहां से निकल रहा है? कंठ से। आपकी जीभ तालू से निकलती है, तो इसको कहते हैं तालव्य। तो रोहित जी ये जो ट ठ ड ड अ, तो ये कहां हमारी जीभ छिटक रही है? तालव्य से। हमारी मूर्धा से, हम्म। तो इसे कहते हैं मूर्धन्य। तो ट ठ ड ड अ इसे कहते हैं मूर्धन्य। आप जरा उच्चारण कीजिए। क ख ग न नहीं, सिर्फ ट ठ ड उच्चारण कीजिए अब, ट ठ ड न। ठीक है। तो ट ठ जो आप बोल रहे हैं तो आपका जो जीभ है वो आपके मूर्धन्य से लग रहा है, इसे इसलिए मूर्धन्य कहते हैं। फिर है त थ द ध न। अभी जब हम त थ द ध न जब बोलते हैं तो ये हमारा जीभ है कहां टकराता है? हमारे दांतों से टकराता है, तो इसे कहते हैं दंतव्य। आप जरा त थ द उच्चारण कीजिए और देखिए आपका जीभ कहां पे टकरा रहा है, उच्चारण कीजिए। त ठ ड न हाँ, तो आपका जो जीभ है कहां टकरा रहा है? दांत पे। दांत पे, तो इसलिए इसे कहते हैं दंतव्य। उसके बाद है प फ ब भ म। तो ये जो हमारा जीभ है कहां पे आ रहा है? हमारे ओठ पे। जो आवाज निकल रही कहां से निकल रही है? ओठ से। ओठों से निकल रही है, तो इसे कहते हैं ओष्ठ्य। अब जरा उच्चारण कीजिए, प फ ब म बोलिए। प प ब म। हाँ, तो ये कहां से आप बोल रहे हैं? ओठों से निकल रहे हैं। तो हमारी जो भाषा है, गर्व करने का हमको पूरा हक है, हर इंसान को है। हमें भी है। हमारा इसलिए है खास करके क्योंकि इसे वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। तो आपको बिल्कुल अपनी भाषा पे गर्व करनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से हमारे व्यंजन को बनाया गया है। आनंद जी, अभी तक जो आपने बोला मैं माना, लेकिन वैज्ञानिकता किधर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि वैज्ञानिकता क्या है। देखिए, जब मैं आपको बता रहा था तो उसी में आपके सवालों का जवाब छिपा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला कि स्वर हमारे गले से निकलता है। जितनी भी चीजें, जो भी हम स्वर या व्यंजन बोल रहे हैं, सब कंठ से लेके हमारे ओठों तक सीमित है। हमारे कंठ और ओठों के बीच में क्या है? हमारा कंठ, हमारे ओठ, हमारे दांत, हमारे जीभ, हमारे तालु और हमारी मूर्धा। तो जो 5-5 शब्दों का जो समूह बनाया गया है, क ख ग घ च छ ज झ, जितनी बनाई गई सब 5-5 के समूह है। और हर जो समूह, जैसे क है, तो सिर्फ वो कंठ से ही निकल रहा है। और कंठ भी क से शुरू हो रहा है। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है कि क से कंठ शुरू हो रहा है तो ख से भी कंठ शुरू होना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा है। क ख ग जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कंठ से निकल रहा है, तो पांचों के पांचों जो व्यंजन है वो हमारे कंठ से निकल रहा है। तो आप इसमें देखिए ना, इसकी वैज्ञानिकता को आप देखिए। जैसे च, छ, ज, तो ये हमारे तालव्य कहा जाता है। तो हमारे तालु से हमारी जीभ चिपक रहा है, उसके बाद ये हमारे व्यंजन निकल रहे हैं। तो पांचों का जो समूह है, 5-5 व्यंजनों का, वो 5-5 का ही समूह है। यही तो इसकी वैज्ञानिकता है। आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश में भी तो इस तरह की चीजें हैं, वहां भी तो ABCD, और वहां एक वैज्ञानिक तरीका नहीं बनाया हुआ है। एक सिलसिला जो होता है ना, एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, जैसे हमारे 5 हैं, उनका तो ऐसा कुछ 5-4 का है ही नहीं है। अब जब शब्दों के ऊपर जाएंगे तो उनकी जो शब्दावली है, जो डिक्शनरी है, बहुत सीमित शब्द हैं। कुछ 5-7 हजार शब्द हैं उनके पास, हमारे पास तो लाखों शब्द हैं। तो इसलिए हमारी जो भाषा हिंदी है वो पूरी तरह से वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। अब भी आप चीज को समझे। रोहित जी, हम जब बात करते हैं तो गले से नीचे से आवाज तो आती नहीं है और ओठों से आगे से भी आवाज नहीं निकलती है। हिंदी की सबसे बड़ी जो खासियत वो ये है कि जो शब्दों का जो समूह है वो इन्हीं 5 से निकलती है कहीं ना कहीं से। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे या तो तालु से टकराएगी, या तो मूर्धा से टकराएगी, नहीं तो ओठों से निकलेगी। तो सबसे बड़ी हमारी हिंदी की खासियत वो है कि जो शब्द, जितने भी हम अक्षरों का निर्माण कर ले, जितने भी शब्दों का निर्माण कर लें, वो सारे के सारे किसी न किसी समूह के अंदर ही आएगा।
सबसे बड़ी खासियत हमारी ये है हमारी हिंदी भाषा की। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।